तो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश 10+2 जो सीबीएसई का सिलेबस रहेगा और 60 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। ओके, जो अदर देन सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए उनके 10+2 का सीबीएसई सिलेबस रहेगा एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो आपके 45 मिनट का आपके पेपर रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी जो बात यदि हम करें तो इसमें यदि आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 अंक आपसे काट लिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद। जैसे कि आपको पता होगा भारतीय वायुसेना में जो है अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी स्टार्ट काफी टाइम से हो चुका है, 7 जनवरी 2025 से, और इसकी लास्ट डेट की हम बात करें तो 27 जनवरी 2025 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सारी कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है जी, क्या क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका फिजिकल किस तरीके से होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम बात करते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 2005 से लेके 2008 के बीच में आपकी होनी बहुत ही जरूरी है। मतलब 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। इससे ना ज्यादा होनी चाहिए और ना ही इससे कम होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगली हम बात करते हैं इसकी मैरिड स्टेटस की। बताना चाहूंगा जो भी कैंडिडेट हैं यदि मैरिड हैं या मैरिड करने के बारे में सोच रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि इसमें जो है अग्निवीर में सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैटेगरी हो। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसके जो है अग्निवीर का जो पीरियड है वो 4 साल का पीरियड रहता है, 4 ईयर का। 4 ईयर के पीरियड के बीच में ना ही आपको शादी करनी है ना, और कोई भी है फीमेल कैटेगरी है उसको डिलीवरी भी नहीं होने देती। यदि बीच में यदि डिलीवरी हो जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी है साफ बात इसमें लिखी हुई है, ओनली अनमेरिड अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन इन रेगुलर केंद्र ऑफ आर्मन, है ना। फीमेल कैंडिडेट जो एडिनली है shall be required to undertake not get be pregnant during जो है एग्रीमेंट पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, इस बात में आपको विशेष कर ध्यान रखना है। मेल के लिए आपको शादी भी नहीं करनी है 4 साल के बीच में यदि सगाई हो रखी है, और जो फीमेल है उनको भी शादी नहीं करनी है, और ये 4 साल के बीच में जो है डिलीवरी भी नहीं करनी है। किसी की डिलीवरी हो जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो साइंस सब्जेक्ट आते हैं, साइंस सब्जेक्ट उसमें 10+2, ठीक है, और आपका जो है 50% मार्क्स आपको जो है पास आउट होना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की आपको जरूरत पड़ने वाली साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है जी, बाकी दूसरे हैं जिसमें 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी है, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, उसमें आपको 50% से जो है पास आउट होना जरूरी है डिप्लोमा में। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश 10+2 जो सीबीएसई का सिलेबस रहेगा और 60 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। ओके, जो अदर देन सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए उनके 10+2 का सीबीएसई सिलेबस रहेगा एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो आपके 45 मिनट का आपके पेपर रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी जो बात यदि हम करें तो इसमें यदि आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 अंक आपसे काट लिया जाएगा। तो इस बात का ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो मिनोरिटी, मेडिकल और हम फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो इसमें जो मेल कैटेगरी है उसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी बहुत ही जरूरी है। फीमेल की भी सेम है, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो उनके जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपके उत्तराखंड हो गया है ना, तो उसमें जो है आपको 147 सेंटीमीटर आपकी मांगी गई है। बाकी जो लक्षद्वीप की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर आपकी होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यह हो गई आपकी हाइट की बात। चलिए जानते हैं अब चेस्ट के बारे में, सीने के बारे में। तो मेल कैटेगरी में आपको जो है 77 के आसपास जो है आपका सीना होना बहुत ही जरूरी है, और 5 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंडेड होना बहुत ही जरूरी, मतलब फुला के आपको जो है 5 सेंटीमीटर आपका सीना बढ़ना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के लिए कोई इसकी जो है नहीं मांगा गए हैं। ठीक है जी, चलिए
फीस की बात करें तो 550 रुपये आपको जो है ऑल कैटेगरी की फीस लगने वाली, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो 550 रुपये आपको फीस लगने वाली है, प्लस आपको जीएसटी इसमें इंक्लूड है। ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसकी उम्र मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, 17.5 साल से लेके 21 साल तक, है ना। बोरन बेटियन 1/1/2005 से लेके 1/7/2008 के बीच में आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत ही जरूरी है। ओके जी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका पीटी पीएमटी जो टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एप्टेबिलिटी टेस्ट होगा फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके जी, चलिए जानते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल फिटनेस यदि हम जानते हैं पीएफटी, तो उसके बारे में तो 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी। वो किस क्राइटेरिया में होगी वो हम बता देते हैं। वो आपको 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मेल कैटेगरी होते हैं उनको 1.6 किलोमीटर है वो 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। यदि फीमेल कैटेगरी है तो आपको 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर जो है टेस्ट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 पुशअप आपको लगाने पड़ेंगे। वो आपको 1 मिनट में 10 पुशअप आपको लगाना है, लेकिन रनिंग करने के बाद आपको 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपका पुशअप होगा 10 पुशअप 1 मिनट में। ठीक है, फिर पुशअप लगाने के बाद में आपको 2 मिनट का आपको ब्रेक देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको 10 सीटअप लगाना, वो भी 1 मिनट में। उसके बाद आपको फिर से 2 मिनट का ब्रेक देंगे। 2 मिनट के ब्रेक के बाद में आपको 20 स्काउट लगाना, वो भी 1 मिनट में। ठीक है, ये मेल कैटेगरी के लिए रहेगा और फीमेल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो गया। ठीक है, रनिंग के बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। फीमेल को भी 10 सीटअप आपको लगाना है 1 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है जी। उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक देंगे। उसके बाद 1 मिनट में आपको 15 स्काउट आपको लगाना है। ठीक है जी। इसमें आपको जो है महिला कैटेगरी के लिए आपको जो है पुशअप के लिए आपको बिल्कुल छूट दे रही कि पुशअप आपका नहीं होगा, खाली सीटअप और 15 स्काउट और 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होने वाली। ठीक है जी। हाँ, दूसरी एक बार फिर से हम जान लेते हैं जो प्रेगनेंसी फीमेल कैटेगरी के लिए, तो इसमें जो साफ कुछ लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाई एंड हेयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी है यदि 4 ईयर के जो पीरियड में यदि प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ सुथरी बात इसमें लिखी हुई है, कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो एक मेरिड और एक अनमेरिड दोनों को ध्यान रखनी है। मेरिड वाले तो इसमें फॉर्म बिल्कुल भरना ही नहीं है, अनमेरिड के लिए ये सेम कैटेगरी आपकी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। और बॉडी टैटू है, इसमें बॉडी टैटू में साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। आपका जो भी यदि परमानेंट जो मार्क आपका किया हुआ है किसी भी शरीर के किसी भी अंग में, तो बताना चाहूंगा ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। जो नेवी अग्निवीर में जाना पसंद करते हैं तो वो टैटू वेटू से बिल्कुल ही दूर रहे। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, जो विजुअल स्टैंडर्ड है उसमें 6/2 जो इस है आई है आपका 6/6 वो कंप्लीट होनी बहुत ही जरूरी। इसमें भी आपका जो है कलर विजन की दिक्कत हो तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई विशेष इसमें मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, चलो जानते हैं इसमें टर्मिनल बेनिफिट और सेवा निधि पैकेज, जो आपकी सैलरी क्या रहती है 4 साल में, और क्या क्या जो आपको फंड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना फंड मिलता है और अग्निवीर की तरफ से कितना फंड मिलता है, वो सारी कंप्लीट बात हम जान लेते हैं। पहले साल में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, और इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 21,000 रुपये। ठीक है, इसमें अग्निवीर की तरफ से जो है आपको 9,000 रुपये फंड मिलेगा सैलरी का 30%, और आपको जो भारत सरकार की तरफ से है उनकी तरफ से 9,000 रुपये अलग से फंड आपको मिलेगा। ठीक है, अगला जो सेकेंड ईयर में है उसमें आपकी सैलरी रहेगी 33,000 रुपये। ठीक है, उसमें आपको इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 23,000। ठीक है, जो अग्निवीर कॉर्पस फंड मिलेगा आपको 9,900 रुपये और भारत सरकार की तरफ से मिलेगा 9,900 रुपये। ठीक है, सेम रहेगा। 3 ईयर में आपको 36,500 रुपये सैलरी मिलेगी। इन हैंड आपको मिलेगी 25,550 रुपये। ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड 30% जो है 10,950 रुपये मिलेगा, और आपको जो है भारत सरकार की तरफ से 10,950 रुपये आपको फंड मिलने वाला है। ठीक है, चौथे साल आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसमें से आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000 रुपये, जिसमें सबको 12,000 रुपये अग्निवीर का फंड जाएगा। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से जाएगा 12,000 रुपये।
ठीक है। टोटली जो फंड है आपका 5-5 लाख मतलब 10 लाख रुपए आपका फंड मिलेगा और आपकी सैलरी वो होगी आपकी अलग से। ठीक है, एग्जिस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, यदि आप 4 ईयर के बाद में जो यदि आप निकल जाते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 10 लाख 4 लाख रुपए आपको निधि सेवा आपको मिलेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज बन रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।